जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के प्यार का ज़रिया साई है एपिसोड सीरीज़ में आज मैं बात करने वाली हूँ कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। एंड आज मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पर मुझे बात करना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे रीज़न्स के वजह से बहुत सोचते हैं। कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ जिसमें रिलेशनशिप्स के कारण, कुछ लोगों की शादी हो गई है तो प्रॉब्लम, कुछ लोगों की नहीं हो रही है इसलिए प्रॉब्लम, या फिर किसी के घर पर किसी का काम नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये तो कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं जिसके वजह से हम सोचते हैं। एंड अक्सर हमारे रिलेटिव्स ने हमारे लिए कोई कमेंट हम बिहाइंड द बैक करी और किसी और ने हमें आकर बताया ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत सोचते हैं। या किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम ये जो इतना सोच रहे हैं ना, तो आज मैं बस जो लोगों की ये हैबिट है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, आई नो देम, कि जो अपने किसी पास्ट के किसी एक्सपीरियंस से कुछ बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई हैं पर वो उससे निकल नहीं पाते हैं। हो सकता है आपको बहुत सताया गया होगा, बहुत परेशान किया गया होगा, लेकिन वो तब था जब वो हो गया था। व्हेन आज आप उससे बाहर निकल चुके हो, या फिर आज आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बहुत ज़्यादा फाइट कर पा रहे हो उस चीज़ से, तो फिर आज उस चीज़ का कोई मायना नहीं है। तो आज के डेट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको आज ऐसा लग रहा है कि जब मेरा मन है मैं सोच रहा हूँ, जब मेरा मन है मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट वन डे विल कम जब आपका ये जो ब्रेन है ये आपको कंट्रोल करने लगेगा। और जब ये आपको कंट्रोल करने लगेगा धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलेगा, उसके बाद जो है डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया और भी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सारी ऑन द लिस्ट होगी, जिसमें से किसी एक का शिकार आप भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग करना बंद करें। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो ये हमारे बाबा के सिखाए हुए लेसन्स के बहुत अगेंस्ट चला जाता है। ओवर थिंकिंग यानी इन द सेंस, इन प्रिटेक्स टू नेगेटिव ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक जो लोग करते रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं तो खुद को डिमोरलाइज ही करते हैं, या फिर कुछ सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही सोचेंगे, या दूसरा क्या सोच रहा है वो भी सोचेंगे तो नेगेटिव ही सोचेंगे। तो जिन लोगों को, और मैं जानती हूँ यहाँ पर ज़्यादातर जनता जो है उनके पास नेगेटिव सोचने का भंडार है। इतने थॉट आ कहाँ से जाते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। कमाल की बात तो ये है कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारा काम है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सोचते हैं। आपको पता है, आप सोच रहे हो कभी कभी ना चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। देखिए, साल में एक बार, कभी मतलब 3 4 5 महीने में एक बार एक लो डे है तो वो सबका होता है, वो मेरा भी होता है कभी कभी। पर अगर आप रोज़ में बुरा सोच रहे हो, या रोज़ में एक छोटी बात भी है जिसको लेकर आप बैठ गए हो तो बस बैठ गए, उससे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे बचिए, वरना कल को आप जो ये अशांत हो रहे हैं ना, अंदर से अशांत हो रहे हैं, ये आप बाबा की टीचिंग्स के खिलाफ जा रहे हो। बाबा हमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड रहना बताते हैं, पीसफुल रहना बताते हैं। और बाबा ने हमें पीस दिया है, ये कोई नहीं कह सकता कि बाबा ने हमें शांति नहीं दी है, मन की शांति नहीं दी है, ये झूठ है। बाबा ने ये जो 11 वचन दे दिए हैं वो मन की शांति ही बाबा जी ने दे दी है। तो अब अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे मन में शांति नहीं है, बाबा ने मुझे अश्योर नहीं किया, तो आप झूठ कह रहे हो। बाबा ने 11 वचन दिए हैं और वो दे दिए हैं, तो वो अगर वो सबके लिए दिए हैं तो वो आपके लिए भी दिए हैं। आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोल, एज अ बॉडी, आपके लिए भी वो 11 वचन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मन की शांति नहीं है। अगर मन की शांति भंग कर रहे हो तो वो आप अपनी वजह से कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी हम वजह बन जाते हैं, वो होता है वो इमोशनल इम्बैलेंसेस, तो वहाँ कुछ बाबा सिखाते हैं। पर जिनका रोज़ रोज़ का रहता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कुछ पुराने दर्द पीड़ा से कभी निकल ही नहीं पाए, बात 20 साल पुरानी है लेकिन याद आज भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि उस चीज़ को रिपीट करके क्या मिलता है? हर बात पर अपनी कुछ लोग हैं जो अगर इवन सीरियल में देखेंगे कि उसे सताया जा रहा है, तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मेरे साथ भी यही हुआ था, या जब मैं इस स्टेज पे थी ना, जब मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे भी ये चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता था। क्यों नहीं लगाया एक थप्पड़ आपने तब? मेरा सवाल है, क्यों नहीं लगाया एक थप्पड़? क्यों नहीं वहाँ पर वॉकआउट किया? क्यों हिम्मत नहीं था? क्योंकि आप बहुत सीधे साधे थे, या डर लगता था, या जो भी था। पर एक बात बताओ आप, क्या अब आप उस टाइम पे जा सकते हो? डोरेमोन तो चल नहीं रहा है कि टाइम मशीन होगी और हम वापस पीछे पुराने टाइम पर चले जाएंगे।
नहीं हो रहा है ना, तो फिर उस समय को बार बार सोचना, इतने रिपीट पर इतनी फ्रीक्वेंटली कैसे सोचती। मैंने बहुत सारे वुमेन को देखा है कि ये बहुत कॉमन चीज़ जो है मैंने देखी है कि शादी के समय उनके साथ जो हुआ, वो अगर कभी सीरियल भी चल रहा होगा ना, या कभी कुछ ऐसी स्टोरी आएगी तो वो हमारे साथ भी यही किया गया था। तो आप आगे किसी के साथ मत करना, आप ये श्योर हो जाओ कि नो, आई विल नॉट बी दैट सेम पर्सन, आई विल बी अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। आप अपने आप को बदलो। और मतलब आप इतनी बुरी चीज़ को इतनी रिपीट पे, इतनी फ्रीक्वेंटली, मतलब इतनी जल्दी जल्दी उस चीज़ को याद कर लेना, बार बार रिपीट करना। नेगेटिव ओवर थिंकिंग से आपकी मन की शांति भंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोचने से आपके ब्लड प्रेशर, शुगर सब बढ़ सकता है। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत खूबसूरत वाली बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि डिजीज़ेस बेसिकली 2 कॉज से होती हैं। पहला इन्फेक्शन एंड दूसरा स्ट्रेस के वजह से। एंड स्ट्रेस के वजह से बहुत गंदी गंदी बीमारियां खुद को करा लेने वाले बहुत सारे लोग भी रहते हैं, जो हमारे बीच अब नहीं भी हैं। तो प्लीज़ अपने माइंड को शांत रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए। और मतलब किसी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचिए। हर समय ज़रूरी नहीं है कि हम झंडा लेकर मोर्चा निकाल दें हर बात के लिए। कुछ इनसिग्निफिकेंट बातें हैं, किसी ने कह दिया तो कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका मुंह उसकी आज़ादी थी। बट प्लीज़ बी अ लिटिल, अपने लिए सोचिए। सोचना है तो अपने लिए सोचकर मत सोचिए इतना नेगेटिव। कैसे इतना नेगेटिव सोच लेते हैं? टाइम कैसे मिलता है? और सबको टाइम मिलता है, नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो मैन। ऑफिस जा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, फिर भी एक ऐसी इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, उसको उठा लेंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे। ये सब देख कर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, लिटरली। अगर आपके पास सोचने का इतना टाइम मिल जाता है तो गो आउट ऑफ योर हाउस। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, मज़दूर होते हैं ना, जो मिट्टी ये ईंटा उठा रहे हैं, उठा के बिल्डिंग में ले जा रहे हैं, उनका मदद करके आइए आप। क्योंकि आपके पास टाइम है, आप खाली बैठे हुए हो, इसीलिए आप सोच पा रहे हो। खाली मत बैठिए, पर इतना मत सोचिए, क्योंकि पता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो एक ऐसा समय आएगा, ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा, आपके हाथ से चीज़ें निकल चुकी होंगी, पूरे घर को, आपको, सबको आप तबाह कर दोगे अपने इस एक ओवर थिंकिंग, जो एक डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया में चला जाएगा। और कुछ लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि उन्हें लोग पागल पागल कहते हैं। जिस गली मोहल्ले में वो जाते हैं, लोग उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं। उस स्थिति तक भी ये पहुँचा देगी आपकी ओवर थिंकिंग। या आज मैं डरा रही हूँ, पर डर जाइए, सुधर जाइए। पास्ट कुछ दिनों में मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया है, इतना सोचते हैं। एंड कुछ लोगों की सोचने की सीमा इस हद तक होती है कि बात कुछ नहीं रहेगा पर, और वो ना एकदम बेकार की चीज़ है और कोई बात नहीं रहेगा, पर वो उसके बारे में सोचेंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे, हर एंगल से सोचेंगे और सामने वाले को भी परेशान कर देंगे कि तुम बताओ इसमें क्या बात छुपा हुआ है, क्या बात है, क्या छुपा रहे हो मुझसे। आप सारे चिट्ठे पत्रियाँ खुलवा कर क्या मिलेगा आपने? मतलब आप क्या जज हो जो आप बैठकर सारे न्याय करोगे? तो जो लोग इतना सोचते हैं ना, बहुत सोचते हैं, मेरे पास बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख कर भेजते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर। अपना समय मत खराब कीजिए, उसको पॉजिटिव में यूज़ कीजिए। नेशन के प्रोग्रेस के लिए नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली, अपनी पर्सनालिटी के प्रोग्रेस के लिए यूज़ कीजिए। नेशन का वैसे ही हो जाना है। देर आर सो मच थिंग्स टू बी डन। प्लीज़ नेगेटिव थिंकिंग से या ओवर थिंकिंग से बचिए, नहीं तो कल किसी बीमारी के शिकार होंगे, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। और पता है, ये सब जो ओवर थिंकिंग करते हैं, इससे हम अपनी डे टू डे लाइफ, अपने वर्क, अपने प्रोग्रेस, अपने ग्रोथ को तो हार्म करते ही हैं, और उसके साथ साथ हम जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं ना, हम उनका नेचर भी वैसे चेंज कर रहे हैं। तो मतलब आप क्या चाहते हो कि जैसे आप बन गए हो वैसे सबको बनाना है? नहीं। तो प्लीज़ अपने आप को इतना मस्त, इतना व्यस्त रखिए। किसी इंसान की किसी बहुत अच्छे इंसान की ये ऑडियो है, मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पर प्ले करूँ, लेकिन नहीं करूँगी। बट वो हमेशा मुझे जब ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो एक ही बात कहते हैं कि आप हमेशा अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, ठीक है। तो ये बात मेरे दिल पर छपी हुई है, और पहले भी ऐसा ही था। मतलब मुझे दुख के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। सबकी ज़िंदगी में रहता है, मेरे, आपके, सबके में बढ़िया बढ़िया वाले रहते हैं, वरना कोई इतनी ज़्यादा भक्ति पर तो नहीं उतर जाता है, या जिस पर अगर बहुत ईश्वर की कृपा है तभी वो भक्ति करता है। वरना अगर कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है तो हैज़ बीन थ्रू सम ऑफ द वेरी टेरेबल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, तो उसके बावजूद भी अगर आप
मतलब सोचोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे तो क्या होगा। मतलब मेरा नेचर तो ऐसा ही रहा है, मैं कभी ज़्यादा सोची नहीं, एकदम मस्त ही रहती थी और मुझे आशीर्वाद भी वही मिलता है, व्यस्त रहो मस्त रहो तो ये सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए। हमेशा ग्रो करिए, पॉजिटिव रहिए। अगर बहुत ज़्यादा सोचने का समय मिल रहा है तो बाहर जाइए, कुछ काम करना शुरू कीजिए। खाली बैठे हुए हैं, या हो सकता है बहुत लोग ऑफिस में भी रहते, कंप्यूटर पर हैं, काम उनका कीबोर्ड पर हो रहा होता है पर दिमाग कहीं और रहता है, और यही कारण है कि आपको आपके काम में मन नहीं लगता। कोई काम बोरिंग इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता कि मैंने अपने नेचर के अलग जाकर सब्जेक्ट पढ़ा है इसलिए मुझे इस काम में मन नहीं लगता, ये सब कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान लगाओगे ना तो आप अपने मन के विरुद्ध भी गए हो, फिर भी जब आप ध्यान लगाने लगोगे उस चीज़ पे, छोटा काम भी क्यों ना हो, चाहे वो आपको क्या कहते हैं, वो प्याज को ही बारीक काटना क्यों ना हो, वहाँ से लेकर आपको मेडिकल साइंस पढ़ना हो, या फिर आपको देश के कानून के बारे में जानना हो, या फिर बिजनेस के बारे में जानना हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो अगर और आपको बोरिंग भी लगता है, बट अगर आप धीरे 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 जो थोड़ा देर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके काम करोगे तो आप उस चीज़ में बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। तो मतलब ये एक्सक्यूज़ देना कि मन नहीं लगता इसलिए मैं ये काम करते करते कुछ और सोच लेता हूँ, वो सब गलत बात है। जो काम है उसमें मन लगाइए, मन लगेगा। और ओवर थिंकिंग करना, नम्र निवेदन है आप सबसे, मेरा नम्र निवेदन है, बंद कीजिए। आप लोग ओवर थिंकिंग भी नेगेटिव करते हैं, सेल्फ टॉक भी नेगेटिव ही करते हैं। खुद को कोई डिमोलाइज कैसे कर सकता है, खुद को कोई डिमोटिवेट कैसे कर सकता है, और खुद को कोई मतलब एक मेंटल केस कैसे बना सकता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं जानती हूँ, मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ, और ये सबके अच्छे के लिए कह रही हूँ। मतलब अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी सुंदर चीज़ें हैं, इतना कुछ है देखने को, सुनने को, पढ़ने को, ग्रो करने को, सीखने को, वो सब छोड़ के क्या बुरी चीज़ों में लगे रहना। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहिए, जो है उसके साथ और ग्रो करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय साई राम।